एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले से मैंने फाइनेंस, स्टॉक इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। कुछ बेसिक जानकारी होने के बाद मैंने अलग-अलग किताबें पढ़नी शुरू की, जिसको लिखा है अलग-अलग इन्वेस्टर ने। उसमें मेरा सबसे पहला बुक है द थॉटफुल इन्वेस्टर, जिसके राइटर हैं बसंत महेश्वरी, जो खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। इस वीडियो में मैं इसी बुक के चैप्टर बाय चैप्टर आपसे बात करूंगी। इससे मुझे क्या सीखने को मिला, इसके इनसाइट्स और इसके थॉट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बसंत महेश्वरी जी की पहली बुक की पहली चैप्टर, जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर में इन्होंने बताया है कि जो ट्रेडिशनल इंडियंस हैं, जैसे कि हम और आप, जो ज्यादातर स्टॉक या फाइनेंस के बारे में नहीं जानते, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडिशनल इंडियंस का मानना है कि स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब है बैंक की तरफ जाना। उनका मानना है कि ये एक तरह का गैम्बलिंग है। वो लोग ज्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो जमीन में, या फिर गोल्ड खरीदना, या फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जब आप कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हम जमीन में करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि वो जमीन में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। कई जगहों पे लोग मानते हैं कि लोन लेना एक गलत चीज होती है, एक निगेटिव चीज होती है, हमें लोन नहीं लेनी चाहिए। तो अलग-अलग जगह का, अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग थॉट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जिससे हमारे लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बसंत महेश्वरी जी बोलते हैं, जबकि ये सारी चीजें एक तरह से अलग है। उनका मानना है कि ज्यादातर इक्विटी में, स्टॉक में हम पैसे डाल के अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। वो बताते हैं कि जो लोग अगर स्टॉक में इन्वेस्ट भी करते हैं, वो उनको लगता है कि उन्हें वो ही लोग नॉलेज दे सकते हैं या वो लोग बता सकते हैं जो ऑलरेडी इनसाइडर है, यानी जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं पे काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो बहुत लकी हैं, वही लोग इन्वेस्टमेंट करके एक्सचेंज और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जबकि वो बोलते हैं कि ये मिसकंसेप्शंस है। अगर आप अच्छी जानकारी, अच्छी एनालिसिस, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानकर और अच्छे से एनालिसिस करके अगर आप पैसे स्टॉक्स में डालते हैं तो उससे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई रिश्तेदार जो स्टॉक में है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है या फिर उसको थोड़ी बहुत जानकारी है, उससे वो पूछ लेते हैं और उस पे ब्लाइंडली भरोसा कर लेते हैं और अपने पैसे को लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सबसे गलत चीज़ है, यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। यानी कि आप इस तरीके से अपने पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। आगे ये बताते हैं, गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग आर नॉन लीनियर, यानी कि अगर आप स्टॉक में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको गेन हो, लॉस भी हो सकता है। ये कहते हैं कि कुछ लोग स्टॉक में पैसे इसलिए डालते हैं या फिर जब शुरू-शुरू में आते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे हम अपने घर के खर्चे चला सकते हैं। बेसिक खर्चे जैसे बिजली का बिल भरना या अलग-अलग तरह के खर्चे होते हैं घर में, ये सब कर सकते हैं। ये बताते हैं कि मार्केट ये सारी चीज़ों का केयर नहीं करता। यानी कि गेन लीनियर नहीं होता। हो सकता है कि इस महीने आपको 20% का गेन हो या 10% का गेन हो, अगले महीने आपको 10% का लॉस हो सकता है। ये कहते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो एक बार बड़ा हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है, तो कंपनी डिविडेंड पे करती है। अगर आप चाहें तो उससे अपने घर के खर्चे चला सकते हैं। इसके लिए आपके पोर्टफोलियो को बड़ा होना चाहिए। इसमें ये भी बताते हैं कि हमें कभी भी एक कंपनी में अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए, यानी कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं स्टॉक में डालना चाहती हूँ और मैंने किसी एक कंपनी में अपने सारे पैसे डाल दिए,
क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए या फिर मार्केट का कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और वो कंपनी लॉस में चली गई। तो इस तरह से मेरे सारे पैसे लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखूँ, यानी अलग-अलग कंपनियों में पैसे डालूँ, तो इससे लॉस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक बार में हर एक कंपनी गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आगे ये बात करते हैं कि स्टॉक में इंटर करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं, तो आप स्टील कंपनी जो वो एक बड़ी कंपनी है, उसमें भी अपने वहाँ से अपने शेयर्स खरीद सकते हैं और वहाँ से पैसे बना सकते हैं। ये बताते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ शेयर्स, अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू बात करें, तो मैंने एप्पल के कुछ शेयर्स लिए। तो अगर एप्पल की कंपनी जैसे-जैसे ग्रो करेगी, जो वो गेन करेगी, उससे हमें फ़ायदा होता है। अगर उसमें कोई लॉस आते हैं, तो उससे भी हमें लॉस होता है। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जिस कंपनी में भी पैसे डालें, उसके बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस रखें, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखें और उसके बाद पैसे डालें। अगर कंपनी ग्रो करती है, तो हमें फ़ायदा होता है और कंपनी हमें डिविडेंड के रूप में या फिर ज़्यादा परसेंटेज गेन के रूप में पैसे देती है और हम अपने शेयर्स को बेच करके ये गेन्स ले सकते हैं। दूसरा एडवांटेज बताते हैं स्टॉक मार्केट में आने का, कि मान लीजिए मेरे पास कोई दुकान है, उसे मुझे बेचना है, तो क्या होता है कि अलग मतलब किसी को बेचना है तो बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, अलग-अलग रेट्स तय होते हैं मार्केट के हिसाब से, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको स्टॉक्स में अपने शेयर्स को बेचने हैं और आपको तुरंत पैसे चाहिए, तो वो एक सिर्फ माउस क्लिक से होता है। यानी कि एक माउस क्लिक के थ्रू आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। आगे बुल मार्केट और बियर मार्केट में इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ बनाते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि प्राइस और वैल्यू क्या होता है। प्राइस वो होता है जिसे हम पे करते हैं और वैल्यू वो होता है जो हमें मिलता है। बुल मार्केट के दौरान पे क्या होता है कि जो प्राइस होती है वो वैल्यू के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे बियर मार्केट में प्राइस वैल्यू के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अगर बात करें डॉट कॉम बबल के, जो लेट 90s और ईयरली 2000 में आया था, उस समय पे क्या हुआ था, उस समय पे टेक्नोलॉजी में एक अलग ही तरह का इन्वेंशन आया था। बिजनेसेस उसके फ़ायदे ले रहे थे और अपने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, जिसके कारण इकोनॉमी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो इस समय पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी, लेकिन उनकी अर्निंग बहुत ही कम थी, उनके फंडामेंटल्स बहुत ही वीक थे। उन कंपनियों की शेयर्स भी बहुत हाई चले गए थे। वहीं पे जब बियर मार्केट आता है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म में उनके पोटेंशियल्स ऑफ ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। इसके बावजूद भी उनके शेयर्स के प्राइस बहुत ही कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वैल्यू। उस समय पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी मौके का इंतज़ार करते हैं या फिर कह सकते हैं इससे अपना अच्छा वेल्थ बनाते हैं। जब पैनिक सिचुएशन होता है यानी बियर मार्केट, उस समय पे जब शेयर्स के रेट बहुत गिरते हैं, तब वो कंपनियों के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझते हैं, उसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को समझते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यानी पैनिक सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं और जब एक्साइटमेंट सिचुएशन यानी कि बुल मार्केट आता है, उस समय पे अपने शेयर्स को हाई रेट पे बेचते हैं और उससे एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा गेन लेते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं वो बियर मार्केट और बुल मार्केट में। आगे बताया जाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके हम कभी भी अच्छा वेल्थ नहीं बना सकते हैं। वहीं पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में ज़्यादा चांस होता है कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अब मान लीजिए मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे बात करूं कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए, तो उस समय पे क्या होता है कि मार्केट में या तो कोई ब्रेकडाउन आ गया, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन आ गया या फिर कोई न्यूज आ गई, जिसके कारण शेयर के प्राइसेस अचानक से गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। वहीं पे लॉन्ग टर्म में ये न्यूज, ये इमोशंस काम नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म में प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। अगर कंपनी के पोटेंशियल्स अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। वहीं पे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने से अगर आप गेन करते जाते हैं तो बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कुछ टाइम बाद ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट चीज़ बन जाती है। मतलब इसके पैसे हम अपने हॉबीज़ में इन्वेस्ट करने लगते हैं, हॉबीज़ पे उड़ाने लगते हैं, जिससे हम उस पोटेंशियल को समझ नहीं पाते और अच्छा वेल्थ नहीं बना पाते हैं।
वहीं पे आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि स्टॉक के बारे में जानने के लिए हम किसी ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज कुछ समझ गए और हम पूरे स्टॉक को समझ गए। ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसमें ये बताते हैं कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं होता, हर दिन इन्हें इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम बेसिक एजुकेशंस लेते हैं तो हमारे एजुकेशंस का तब तक के लिए, जब तक हमें जॉब नहीं मिलता है तब तक तो हमारा एजुकेशन चलते रहता है, लेकिन उसके बाद हम उस तरह से नहीं उसमें काम करते हैं या फिर वो समझिए ख़त्म हो जाता है जब जॉब हो जाता है। वहीं पे वो स्टॉक मार्केट में बताते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में जिस दिन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उस दिन से ही आपको सीखने मिलेगा, और वो हर रोज़ आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। यानी कि स्टॉक मार्केट में रहने के लिए हमें कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा। इस चैप्टर में आगे बताया जाता है कि हम, आप या हर बंदा, हर एक इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बताते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने होते हैं, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, और इसके लिए हमारे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी लग्जरी चीज़ें लेने का मन तो होता है, लेकिन हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए मैंने कुछ पैसे किसी स्टॉक्स में डाले, वहाँ से मुझे अच्छे डिविडेंड मिल रहे हैं, अच्छे ग्रोथ मिल रहे हैं, और मुझे कार लेना है। मैं वहाँ से पैसे निकाली और कार को ख़रीद लिया। तो उसके बाद से और कुछ टाइम बाद, जब 5 साल 6 साल बाद मैं देखती हूँ कि वो पैसे डबल ट्रिपल या बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो इस तरह से कि हमें बहुत सारी जगहों पर रिस्क भी लेना पड़ता है, अपनी लग्जरी चीज़ें भी छोड़नी पड़ती है, और इस तरह हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके लिए इसमें वो बताते हैं कि फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें उनकी भी सेक्रीफाइसेस जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। आगे ये बताते हैं कि हमेशा जो इंश्योरेंस होता है वो उस मेंबर का करना चाहिए, जो कि टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, वो उस मेंबर का होना चाहिए जो अर्निंग है। इससे मुझे क्या समझ में आया, देखा जाए तो जब अचानक से किसी मेंबर को कुछ घर में होता है तो हम फाइनेंशियली और इमोशनली वीक होते हैं। इमोशनली वो तो कोई नहीं कवर कर सकता, बट फाइनेंशियली कवर हो सकता है। मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ अपने घर के, मैं अपने घर को चला रही हूँ पैसे ला के, तो अब मेरे नाम पे अगर इंश्योरेंस है तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ घर में, या मान लीजिए मुझे कुछ हो गया, तो अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, यानी बाकी सारे लोग हैं उनमें फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर में अलग अलग लोगों के इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन अगर वो अर्निंग मेंबर नहीं है तो अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फाइनेंशियली कोई वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि वो इंसान जो अर्न कर रहा है वो तो है, वो फैमिली का सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आगे ये बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं तो आपकी जो 1 साल के एक्सपेंसेस है, यानी जो खर्चे हैं, उसका लगभग 50 टाइम्स आपके पास पैसे होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए मेरे 1 साल के खर्चे हैं 5 लाख रुपए, तो मेरे पास कम से कम 2.5 करोड़ होना चाहिए। आगे ये बताते हैं कि अगर 2.5 करोड़ को मैंने इन्वेस्ट किया कहीं पे, वहाँ से 2% का भी डिविडेंड आता है, तो उससे मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे हो सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।